डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको भी जानना है कि हम कितने नंबर लेकर आए तब हमारा सिलेक्शन होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में? क्योंकि टोटल देश भर में केवल 5 ही आरएमएस है और उन 5 आरएमएस में एडमिशन लेना समझिए सबका सपना होता है, क्योंकि वहां पे हाई क्वालिटी एजुकेशन, डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई आपको प्रोवाइड की जाती है ना। सारे बच्चे चाहते हैं, वहां फीस भी कम होती है और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो सारे बच्चे चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन मिलिट्री स्कूल में हो जाए। और सीट लगभग क्लास 6 के लिए बात करें तो 350-400 सीट्स होती हैं और लाखों बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो कितने नंबर लेकर आए कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई होने पर होता है और बच्चे बहुत ही पहले से यहां पे तैयारी करते होते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों की साल 1.5 साल से लगातार तैयारी करते हैं, तो कट ऑफ भी बिल्कुल हाई जाता है ना। कितने नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, किस सब्जेक्ट में हमको कितने मार्क्स लाने हैं, क्या यहां इंटरव्यू होता है, तो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि कितने मार्क्स लेकर आप आ जाओ तो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको सही गाइडेंस मिल सके। हम बात करेंगे यहां पे पहले की जो सीट्स होती है, जैसे मान ले किसी भी आरएमएस में 100 सीट्स हैं, है ना। ये टोटल आरएमएस में मिला लो आपकी क्लास 6 के लिए 400 सीट है एग्जांपल के तौर पे, है ना। 350-400 सीट है। तो जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती है, उनमें रिजर्वेशन होता है ना। मतलब कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है। तो ये जो रिजर्वेशन होता है ये होता है आपका जो जिनके पेरेंट्स डिफेंस में है या फिर रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। मतलब 100% जो पूरी सारी सीट्स होती हैं उनका 70% समझिए जेसीओस एंड ओआर, यानी कि जो आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और जो अदर रैंक जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो सर्विंग यानी अभी वर्किंग है या फिर रिटायर हो चुके हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, है ना, उनके लिए टोटल सीट्स का 70% सीट रिजर्व होती हैं। अब बच गई कितनी परसेंट सीट? बच गई 30% की। तो जो 30% सीट होती है उनमें से 10% सीट केवल और केवल सिविलियन के लिए होती है, जो आम नागरिक है, जैसे जिनके पेरेंट्स इंजीनियर हैं, ठीक है, या फिर फार्मर हैं, टीचर हैं, नॉर्मल, उनके लिए, जो आम नागरिक है उनके लिए। और बाकी जो 20% सीट है वो ऑफिसर्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो सर्विंग या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए। मतलब सोचो 100 में से 90% सीट तो केवल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए रिजर्व है। 70% जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, अदर रैंक ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में, और 20% जो ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में उनके लिए। 10% जो सीट बच गई वो रहती है सिविलियन के लिए, आम नागरिक के लिए। अगर ऐसा होता है कि एडमिशन का प्रोसेस हो गया, कुछ सीट खाली रह जा रही है, तो उस सीट को सिविलियन के द्वारा फिल कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसमें भी क्या होता है कि अगर कोई जूनियर कमीशन ऑफिसर या ओआर, है ना, उनके पेरेंट्स जो हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विंग या रिटायर्ड है, उनमें भी तो कैटेगरी होगी, तो उनमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन अप्लाई होता है। ओबीसी, एनसीएल, है ना, नॉन क्रीमी लेयर, और फिर एससी, एसटी, उनके लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन। देखो 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%। उसी प्रकार ऑफिसर्स हैं, अब उनमें ऑफिसर्स तो हैं, ये तो रैंक हो गई उनकी। देखिए ये हो गई आपकी इंटाइटल्ड कैटेगरी और ये नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी। अब इसमें भी तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा, मतलब कि आपके पेरेंट्स ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में, मान के चलिए 3 बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। 20% रिजर्वेशन है, यहां पे दिख रहा है ना, ऑफिसर्स के लिए 20%। अब लेकिन 3 जो बच्चे हैं, अब एक बच्चा एससी कैटेगरी से है, एक बच्चा ओबीसी से, एक बच्चा एसटी कैटेगरी से, तो रिजर्वेशन भी देखो उनके लिए रिजर्वेशन भी तो है कैटेगरी वाइज, ये रिजर्वेशन, उसके बाद अंदर कैटेगरी रिजर्वेशन भी अप्लाई होगा। और सिविलियंस के लिए 10%। अब सिविलियन में भी जो बच्चे होंगे उनमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, मतलब ये रिजर्वेशन के बाद कैटेगरी रिजर्वेशन भी अप्लाई होता है। तो इस प्रकार समझिए 100 में से 70 जो सीट्स होती हैं वो जेसीओस एंड अदर रैंक इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और बाकी जो 30 है ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 20% प्लस 10% सीट सिविलियन के लिए होती है। और फीस बहुत कम लगती है, ज्यादा फीस नहीं लगती। मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं कि सिविलियंस के लिए थी कितनी, 52 या 53,000 के आसपास, समझिए उतनी फीस लगती है केवल। और बाकी जो जेसीओस, अदर रैंक ऑफिसर्स हैं, उसमें फीस बहुत कम थी। मैंने देखा कहीं 15,000 आपको देखने को मिल रही थी, और एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी फीस में बहुत ज्यादा कम थी। मतलब जितनी क्वालिटी आपको चाहिए सैनिक स्कूल बिल्कुल वहां मिलती है,
फीस बहुत कम है, तो बच्चे बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, बस यहाँ पे सीट्स कम है। इस एग्जाम पैटर्न को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन होगा। यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई करते हैं, बॉयज के लिए भी सीट होती है, गर्ल्स के लिए भी होती है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, 200 नंबर का पेपर होता है ना। यहाँ आपसे इंग्लिश, इसके बाद जीआई, जीके, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस 50-50 होंगे, नंबर भी 50-50, यानी 200 क्वेश्चंस और 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। बस याद रखना, लेकिन मेरिट जो बनेगी 150 पे बनेगी, यानी कि जो इंग्लिश के नंबर होते हैं ना, वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, वो केवल क्वालिफाइंग होते हैं। मतलब आप इंग्लिश में 50 जो नंबर है उनमें से 35% मार्क, यानी कि 17.5 नंबर, मतलब 18 नंबर लेकर आ जाओ, आपका काम हो गया। मतलब आपको इंग्लिश में मिनिमम 18 नंबर लाने हैं, और इसके बाद ये तीनों नंबर आपके जुड़ेंगे। मान के चलिए आपके इंग्लिश में आ गए 10 नंबर, और बाकी तीनों में पूरे नंबर है 150, तीनों मिला के, कोई मतलब नहीं। मिनिमम पहले क्या करना है, इसमें पास होना जरूरी है, इसके बाद इसके नंबर कंसीडर होंगे। तो मेरिट लिस्ट 150 पे बनती है, 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी 170 पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, मेडिकल का प्रोसेस होगा, तब जाकर फाइनल बच्चों का सिलेक्शन होता है। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन होता है। अब कितने नंबर लेकर आए सिलेक्ट, ठीक है, हमने एग्जाम दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कितने नंबर आए तब जाकर सिलेक्शन होगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 70% रिजर्वेशन जेसीओस यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक, उसके बाद ऑफिसर्स 20% और सिविलियन 10%, बताया ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। तो यहां पे देखो कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप ऑफिसर्स 20% या सिविलियन 10% उस तरीके के रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वैसे कैंडिडेट हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं ऑफिसर्स इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में या रिटायर्ड हो चुके हैं, या आप सिविलियन हैं, तो देखिए जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको लगभग 150 में से 133 नंबर लाने होंगे। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 127 के आसपास, एससी 120, एसटी 118, 118 नंबर। उसी प्रकार जेसी और अदर रैंक है, देखिए इनमें क्या होता है, रिजर्वेशन ज्यादा सीट रिजर्व होती है, तो यहाँ पे जनरल के लिए लगभग 124 के आसपास, ओबीसी एनसीएल के लिए 113, एससी के लिए 90 और एसटी के लिए 87 के आसपास नंबर लाने होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ये मार्क्स 150 में है। उसी पर गर्ल्स के लिए देखें तो फिर से मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जेसीओ अदर रैंक, क्योंकि कोई गर्ल्स है उनके पेरेंट्स में भी तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, या जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी देखो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाइज मैंने डिवाइड करके बता दिया कि लगभग इतने नंबर लाने होंगे। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस बार आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 150 में से लगभग कितने नंबर लाने होंगे। मान के चलिए आप गर्ल्स हैं, ओबीसी एनसीएल है और आप सिविलियन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग हमको 122 नंबर लाने हैं। तो लगभग आप 122 ही मत मानो, लगभग आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 में से हमारे 130 तो आने ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि देखिए कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। पिछले साल बात करें कट ऑफ कम थी, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर बढ़ गई, तो अभी और ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, बच्चे जाके ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बच्चे सभी पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, तो कट ऑफ तो बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। और आप सभी को भी मेहनत करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म का वेट नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, उसके लिए पर्याप्त समय आपको मिलता है। तो आपको समझिए अगस्त के टाइम, अगस्त सितंबर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो क्या उसके बाद तैयारी स्टार्ट करोगे? नहीं, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। अगर बात करें किल्ड इन एक्शन, ये भी कैटेगरी होती है उसमें आरएमएस में, यानी जिनके पेरेंट्स, ठीक है, युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, है ना, युद्ध के दौरान शहीद हो गए, तो उनके बच्चों के लिए भी टोटल 5 आरएमएस में 50 सीट रिजर्व होती है, और किसी भी एक आरएमएस में 15 सीट से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि किसी एक आरएमएस में 15 और टोटल 5 आरएमएस मिला के 50 सीट जो होती हैं रिजर्व होती हैं। उसी प्रकार गर्ल्स के लिए क्या होता है कि टोटल 5 आरएमएस मिला ले तो 10% सीट, या फिर टोटल मैक्स 30 सीट, जो भी कम हो उतनी सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। समझ में आई? क्लास 6 की बात कर रहा हूं कि 10% सीट टोटल सीट का, या फिर 30 सीट्स, जो भी कम हो उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। रिजर्वेशन बता दिया मैंने, KIA जो कैटेगरी है किल्ड इन एक्शन, है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए 50 सीट रिजर्व होती हैं, उनके लिए फीस भी नहीं लगती। समझ में आ रही बात? और गर्ल्स के लिए भी देख सकते हो फिर। और बाकी एक फीस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा, मिलिट्री स्कूल का, है ना। और बाकी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं,
आप ही ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार तैयारी करें, जिन्होंने पिछली बार भी मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया, क्योंकि आप दोबारा तो एग्जाम दे ही सकते हो ना। और आपके ही दोस्त जिन्होंने साथ में पढ़ाई की, उनकी आप फोटोज देख रहे होगे यहाँ कि इन्होंने साथ में पढ़ाई की और एग्जाम में सफलता हासिल, किसी ने सैनिक स्कूल, किसी ने मिलिट्री स्कूल, किसी ने नवोदय विद्यालय में सफलता हासिल की। आप भी चाहते हो कि पिछली बार तो असफल रह गए, इस बार हमको सफलता पानी, या फिर जो बच्चे इस बार पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो चाहते हैं पहली बार में ही हम सक्सेस हो जाए मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में, तो उनको पढ़ाई करनी होगी। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है ना। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, लेकिन आप तो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो आपके लिए बैच है तेजस लाइव बैच, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे तेजस बैच में आपको जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, यहाँ पे चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। बाकी मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे द्रोड़ स्कूल के ऐप में, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइएगा, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, है ना। तो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम लगातार लेकर आते हैं। तो आप जुड़े रहिए द्रोड़ स्कूल के साथ, ताकि आपकी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई हो सके। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की आरएमएस के कट ऑफ मार्क्स, यानी आरएमएस में आपको कितने नंबर लेकर आने होंगे एग्जाम में, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, आपका सपना पूरा होगा। साथ ही हमने रिजर्वेशन के प्रोसेस को समझा, कितनी सीट रिजर्व होती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के एग्जाम में, है ना। किस प्रकार से रिजर्वेशन का प्रोसेस काम करता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, इंटाइटल, नॉन इंटाइटल कैटेगरी, सब कुछ मैंने समझाया आपको। गर्ल्स के लिए कितनी सीट रिजर्व है, केआईए जो कैंडिडेट होते हैं किल्ड इन एक्शन, जिनके पेरेंट्स जो हैं युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके बच्चों के लिए भी 50 सीट रिजर्व होती है पूरे 5 आरएमएस में। तो ये सारी बातें मैंने अच्छे से आपको समझा दी। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बाकी यहां रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।